हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है आपके छोटे से प्यारे चैनल में, जहां हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। आज का हमारा सब टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसमें नया क्या है? बेटा देख, नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन है, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम उसी तरीके से चलेगा। ह्यूमन में क्या होगा कि एक ह्यूमन में क्या होगा कि ह्यूमन एक कैसा ऑर्गेनिज्म है? सब मेमेलियस ऑर्गेनिज्म से, मैमल वाला ऑर्गेनिज्म है सर। उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बिल्कुल बेटा। कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा ह्यूमन में? 4 चैम्बर्ड हार्ट। अगर नहीं पता तो देख पिछला वीडियो। 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसमें डबल सर्कुलेशन होगा। बिल्कुल सही। डबल में भी सर कंप्लीट डबल वाला। वेरी गुड। तो एक बार मैं डबल सर्कुलेशन का रिवीजन करा दूं। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? डबल सर्कुलेशन वाला। सर डबल सर्कुलेशन में हो क्या रहा था कि बॉडी पार्ट्स थे, वहाँ से क्या होगा सर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा और वो आएगा राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो आगे जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ हमारे लंग्स के पास आएगा। फिर लंग्स से वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरा सिस्टमिक एओर्टा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स को जाएगा। पर सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पर यहाँ पर तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ले जा रही है, ला रही है, वही तो देखना तू। हमने आर्टरीज की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि वेसल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से? हार्ट से। और एंड कहाँ होगी? किसी ऑर्गन पर या इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। और वेन्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? सर हमने वेन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेसल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन एंड एंड्स एट हार्ट, यानी कि खत्म कहाँ हो रही है वो? हार्ट को, हार्ट पर। तो यही देख तू, राइट वेंट्रिकल हार्ट का पार्ट है। अब हार्ट से ही पल्मोनरी आर्टरी शुरू हो रही है। हार्ट से ही पल्मोनरी क्या शुरू होगी? आर्टरी। अब ये राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो वही तो जाएगा इसमें, इसलिए ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज से मिलकर कौन बनता है सर? वेन बनता है। और एंड कहाँ होता है सर? हार्ट पर एंड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम किसका पार्ट है? हार्ट का पार्ट है ना। इसीलिए पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया क्या आ रहा है कि हमको किस तरह से जाना है? हमको इसकी डेफिनेशन की जाना है। मतलब आर्टरीज की डेफिनेशन होती है सर वो हार्ट से ओरिजिनेट होती है या फिर किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन पे ख़त्म होती है, और वेन सर किसी ऑर्गन पे शुरू होती है और हार्ट पे ख़त्म होती है। तो ये हार्ट का पार्ट है, यहाँ पर एंड हो रही है, इसलिए लंग से आ रही है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अगर दूसरे किसी से आती तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता। पर ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, और वो भी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और इसलिए ये हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए कौन से ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बात याद कर लेते हैं। सर स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। और जो फादर है एंजियोलॉजी का, यानी कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले जिसने इजाद किया था, जिसने सबसे पहले बताया था कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है, उसका नाम है विलियम हार्वे। इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी। और वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर करा था? एबीओ वाला। बताओ तो बताओ सर, मैं बताऊं? बता बेटा। कार्ल लैंडस्टीनर। वेरी गुड। क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। क्या करा था उन्होंने सर? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर करी थी। ओके, अब चलो, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, यानी कि उसमें क्या क्या होते हैं? मेनली ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होंगे और हार्ट होगा, यानी कि हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलते हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। ठीक है। तो हार्ट क्या है? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। उसकी लोकेशन देख लेते हैं कैसा डिराइव है। एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि जो मेसोडर्म होती है, हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती है मेसोडर्म,
तो मीजोडर्म से बना हुआ ऑर्गन है और लोकेटेड कहाँ होता है, वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लंग्स, यानी कि वेंट्रल साइड ऑफ अवर बॉडी और वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स के आगे की ओर ऑफ लंग्स इन ए मीडियास्टिनल स्पेस, यानी जो ये हार्ट प्रेजेंट है इस स्पेस को क्या कह रहे हैं, मीडियास्टिनल। और ये जो खांचा यानी कि जो नोच बनी है उसे हम कह रहे हैं कार्डिया नोच। कार्डिया नोच में प्रेजेंट होगा इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे कार्डिया नोच में प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट है, इस कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है, सर थोरेसिक कैविटी में। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, मतलब सॉरी एक बार वापस बताता हूँ। ये जो थोरेसिक कैविटी होती है यानी कि ये होगी गट, ये हो गया हमारा ह्यूमन, उसमें ये होगी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन होता है, सर लंग्स आते हैं और ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया जाएगा, फिर यहाँ नीचे क्या आ जाएगी सर, स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह। जो स्टमक और इंटेस्टाइन है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और जो हमारा ये लंग्स वाला एरिया था उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में कौन होता है, हमारा हार्ट होता है। यहाँ देख लेते हैं थोरेसिक कैविटी में कहाँ कौन होगा, हार्ट। थोरेसिक कैविटी में कहाँ, सर लंग्स के वेंट्रल साइड में, वेरी गुड। और मीडियास्टिनल स्पेस के अंदर, मीडियास्टिनल स्पेस यानी कि ये वाला, ओके। तो जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर मीडियास्टिनल स्पेस यानी कि लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडियास्टिनल स्पेस कहते हैं। मीडियास्टिनल स्पेस में जो लेफ्ट लंग होता है उसमें एक नोच बनती है जिसे हम कार्डिया नोच कहते हैं, ठीक है। जब कार्डिया नोच होती है वहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और स्लाइटली कहाँ होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये गलत बनाती है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, स्लाइटली किस तरफ टिल्ट होगा, लेफ्ट साइड में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। सर हमने कहीं कहीं सुना है कि सर हार्ट किसी का राइट साइड में भी होता है। नहीं बेटा, राइट साइड का मतलब क्या हुआ, जो ये एपेक्स होता है वो टिल्ट अगर राइट लेफ्ट साइड होगा तो हार्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। अगर ये एपेक्स टिल्ट राइट साइड होगा तो हार्ट कहाँ होगा, राइट साइड में। समझ में आ रही है बात। तो एपेक्स की पोजीशन जिस तरफ टिल्ट है उस हिसाब से हम बोलते हैं कि हार्ट किस तरफ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। वेरी गुड। तो इट इज प्रोटेक्ट, अब देख लेते हैं थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। अब इसके हमने लोकेशन देख ली, सर ये कहाँ पर है। अब देखते हैं कि हार्ट होता कैसा है। हार्ट सर आपने बता दिया कि पंपिंग ऑर्गन है। अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सर कि उसके ऊपर जो वॉल होती है, सबसे पहले हम बाहरी स्ट्रक्चर से पता करेंगे हार्ट है कैसा। तो हार्ट के सबसे बाहर कौन होता है, सर वॉल्स होंगी, लेयर्स होंगी, है ना। फंक्शन तो बाद में देखते हैं, पर इसकी पहले हिस्टोलॉजी यानी कि बाहर जो टिश्यूज है वो देख लेते हैं। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बेगल विच इज नोन एज पेरिकार्डियम, यानी कि उसकी जो वॉल लेयर होती है वो दो लेयर्स की होती है। उन उस दोनों लेयर उन दोनों लेयर से जो वॉल बन रही है उसे हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं, ओके। और पेरिकार्डियम कैसी लेयर है, डबल मेम्ब्रेनस लेयर। सर डबल मेम्ब्रेनस लेयर यानी कि देख बेटा ये हार्ट हो गया, हार्ट के ऊपर एक लेयर और हार्ट के बाहर एक लेयर। जो बाहर वाली लेयर है वो आउटर कैविटी यानी कि थोरेसिक कैविटी में जो भी फ्लूइड वगैरह होगा, जो भी होगा उससे कांटेक्ट में होगी, और जो इनर वाली लेयर है वो हार्ट से कांटेक्ट में होगी, और इन दोनों के बीच में होगा हमारा कुछ फ्लूइड जिसे हम कह रहे हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वेरी गुड। तो जो आउटर लेयर है उसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे, और जो इनर लेयर है यानी कि ऑर्गन के पास वाली, इस ऑर्गन का क्या कहते हैं, विसरा, तो विसरल के पास वाली को क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। फिर से पढ़ो, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम, और इनर लेयर को कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। जो इनर लेयर और पेराइटल लेयर यानी कि जो विसरल लेयर है और पेराइटल लेयर है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका क्या काम है, तो फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन द टू लेयर्स पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड देखते हैं सर, प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स, प्रिवेंट्स मेम्ब्रेन फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि दोनों आपस में भिड़ जाए, एक जैसी लेयर बन जाएगी, यानी कि कुछ अच्छा बात नहीं होगी हार्ट के लिए। और जो भी एक्सटर्नल, और प्रोटेक्ट करेगी हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, यानी कि हार्ट को जो भी जर्क लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि दोनों लेयर अगर रगड़ेंगी तो इन दोनों को कुछ टिश्यूज का लॉस होगा। इसलिए ये क्या करते हैं, बीच में लेयर्स होगी तो आपस में फ्रिक्शन नहीं करेगी और बच जाएगी अपना लॉस कराने से। क्योंकि हमने पढ़ा है सर, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो वापस रीजनरेट नहीं करती, यानी कि वापस उसका सेल डिवाइड नहीं करता और वापस नहीं बनती है। फ्रिक्शन से कुछ सेल लेस हो गया तो ये वैसा का वैसा लॉस का लॉस ही रहेगा। अब देख लेते हैं ह्यूमन हार्ट होता कैसा है। देखो ये तुम्हारे सामने पिक्चर आ रही है, ये है ह्यूमन हार्ट की।
इसकी पिक्चर है ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट की साइज कितनी होगी? एनसीईआरटी में दे रखा है ह्यूमन हार्ट की साइज होगी क्लेंच्ड फिश के बराबर, यानी कि बंद मुट्ठी। अपने मुट्ठी को बंद करो, देखो। हाँ सर देख लिया। तो इस साइज का तुम्हारा हार्ट होता है, बस इतनी साइज का हार्ट होता है, और इस पर तुम टिके हुए हो। अगर किसी ने किसी ने बोल दिया कि आज मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर तुम्हारे हो गई। टाटा बाय बाय गुड बाय। ठीक है ना? अब चलो देखते हैं। सर आपने बताया कि हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स नहीं बोला मैंने, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। उस एक हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे। वो चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उन दोनों के बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है? और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम होगा। ठीक है? जो राइट एट्रियम होता है वो लेफ्ट एट्रियम से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है? जो राइट एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम से थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब जो सेप्टम है वो किसकी तरफ होगा? लेफ्ट एट्रियम की तरफ। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो राइट एट्रियम से थोड़ा बड़ा और राइट वेंट्रिकल से बड़ा होगा। इसलिए मतलब सेप्टम किसकी तरफ है? राइट वेंट्रिकल की तरफ। और जो वेंट्रिकल्स हैं वो एट्रियम से बड़े होंगे। इसका मतलब सेप्टम किसकी तरफ है? जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो एट्रिया ऑरिकल्स की तरफ, यानी कि एट्रियम्स की तरफ। ठीक है? अब देखो, मैं हार्ट का बताना चाह रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है हार्ट में, जो ब्लड पंप होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा। बॉडी पार्ट्स में कैसे सर? सुपीरियर वेना केवा, दो वेन्स होते हैं। वेन्स क्या होते हैं? वेन्स क्या करते हैं सर? ब्लड लेके आते हैं हार्ट के पास। तो जो वेना केवा होती है वो लार्ज वेन्स होती है, लार्ज लार्ज वेन्स होती है वेना केवा। तो एक होती है इंफीरियर वेना केवा, एक होती है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब सर ऊपर वाला, यानी कि ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे सुपीरियर पार्ट, यानी कि सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, सुपर सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला ऑफिसर। तो सुपीरियर पार्ट यानी कि ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स होंगे, जैसे ब्रेन हो गया, माउथ पार्ट्स हो गए, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें हो गई ऊपर वाले पार्ट्स में, वहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना के वाले की आ रही है। और इन्फीरियर वेना के बाद सर मसल्स हो गई, नीचे वाली मसल्स हो गई, किडनीज हो गई, स्टमक वगैरह, जो भी ब्लड वहाँ जा रहा है, और वहाँ से जो इन्फीरियर पार्ट से ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आएगा? इन्फीरियर वेना केवा से। यानी कि सुपीरियर वेना केवा से कहाँ से ब्लड आ रहा है? सो ऊपर वाले पार्ट से, और इन्फीरियर वेना केवा मतलब नीचे वाले पार्ट से जो ब्लड कलेक्ट होकर आएगा। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा दोनों मिलकर वेन्स में खुलेंगी, और ये दोनों वेन अपना पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड खाली करेंगी राइट एट्रियम में। कहाँ खाली कर रही है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ब्लड होता हुआ कहाँ जाएगा सर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जहाँ ब्लड जमा होगा, जमा हुआ, जमा हुआ, जमा हुआ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को वापस पंप कर देगा सर लंग्स को। किसको पंप कर रहा है? लंग्स को। तो ये ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। कहाँ जा रहा है? लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ ले जा रही है? लंग्स के पास। ठीक है? यहाँ ये ब्लड जो आ रहा है वो डीऑक्सीडेंट है, यानी कि यूज़ करा हुआ है। इसमें जो भी ऑक्सीजन था वो यूज़ कर दिया और CO2 इसमें छोड़ दी गई, यानी कि CO2 इसमें छोड़ दिए। अब ये ब्लड जाएगा किसके पास? लंग्स के पास। कहाँ जा रहा है सर? लंग्स के पास। तो लंग्स में जाके एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है, और उन वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो CO2 उसमें से रिलीज़ कर देगा, जो बाहर आ जाएगी अपने नोस्ट्रल से होते हुए। मतलब ये रिलीज़ होता है, वो तो मैं आगे बढ़ाऊँगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में। तो ये समझो यहाँ डिफ्यूजन होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है? गैसेस का एक्सचेंज हुआ, सर CO2 बाहर निकली और O2 ब्लड में आ गई। तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब सर जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। तो एट्रियम क्या कर रही है? ब्लड रिसीव कर रही है। ब्लड पंप करने का काम एट्रियम का नहीं है। तो यह कहाँ खुल रही हैं? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा सर? लेफ्ट वेंट्रिकल के। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे बड़ा काम है यहाँ पर, वो क्या करेगा? जितना जोर है उसमें, जितना जोर है उतनी जोर से ब्लड पंप करेगा, और वो ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा से होता हुआ, कहाँ से? सिस्टेमिक एओर्टा से होता हुआ क्या करेगा? बॉडी पार्ट्स को जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स हो जाएगा।
समझ में आया? साइकिल साइकिल तो मैंने तुम्हें पहले से समझा रखी है कि ब्लड कहाँ आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हुआ, फिर वो गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, गया लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ कहाँ गया, लंग्स के पास। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स के पास पहुँचाया, किसके थ्रू, सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू। वेरी गुड। यहाँ पर ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स उसमें यहाँ से जाएगा, और नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को ब्लड जा रहा है वो यहाँ से जाएगा। तो आया समझ में? वेरी गुड। तो ये मैंने कुछ लिख रखा है, यानी कि जो मैंने अभी तुम्हें समझाया कि ह्यूमन हार्ट कैसे होता है, 4 चेम्बर्ड ऑर्गन होता है, कंसिस्ट क्या होता है, 2 ऑरिकल्स, 2 एट्रियम्स या 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू किसके, वेंट्रिकल्स के। जो एट्रियम होते हैं वो 2 एट्रियम्स कौन से होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो कैसे सेपरेट होते हैं, बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम। तो कैसा होता है, थीन होता है, यानी कि जो सेप्टम है इन दोनों के बीच में वो थीन होगा, मस्कुलर होगा, मस्कुलर वॉल होगी, विच इज स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट्स वाई राइट एट्रियम लार्जर होगा कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम से। तो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, यानी कोरोनरी साइनस, ये अच्छा वर्ड तुम्हारे बीच में आ गया, समझाया नहीं मैंने, सॉरी। जो कोरोनरी साइनस है वो ब्लड में जो सॉरी हार्ट को जो ब्लड जा रहा है, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो सिर्फ ब्लड चाहिए, यानी कि बॉडी वॉल्स को सराउंड करने के लिए जो हार्ट मतलब हार्ट को फंक्शन करने के लिए जो ब्लड चाहिए वो कहाँ से आ रहा है, वो कोरोनरी आर्टरी लेके आती है, कहाँ से, यहाँ से। इस एओर्टा के एक ब्रांच खुलेगी कोरोनरी आर्टरी वाली, कोरोनरी आर्टरी लेके जाएगी ब्लड अपने हार्ट को खुद को सप्लाई करने के लिए। वैसे एक ब्रांच दूसरी सॉरी अब कोरोनरी आर्टरीज ब्लड क्या करा, वहाँ छोड़ दिया, अब वहाँ से कोरोनरी साइनस निकला, कोरोनरी साइनस एक वेन की तरह काम करेगा, और वेन जो है वो कहाँ ओपन होगी, ये वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा, फिर यहाँ पर आके ये राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो राइट एट्रियम में कौन कौन से वेन्स आ रही हैं, सो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। तो ये कह रहा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में, विच कैरीज कैसा ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर लार्जेस्ट सेक्शन, यानी नीचे वाले होते हैं, और लार्जेस्ट सेक्शंस होते हैं विच आर राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो दीज आर मोर वस्कुलर कंपेयर टू एट्रियम, बिकॉज दे हैव टू पंप लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड हो रहा है वो आके रिसीव हो रहा है एट्रियम में, तो एट्रियम को ज़्यादा ब्लड पंप करना नहीं है, जो ब्लड आएगा वो चला जाएगा सीधा वेंट्रिकल में, ठीक है। पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ब्लड पंप करके भेजना होता है, यानी कि इनकी जो मसल्स होंगी, जो मस्कुलर वॉल होंगी वो लार्ज होंगी, यानी कि थिक होंगी, ठीक है। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक वॉल्ड होता है और डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट, वो तो पता ही है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। दिस सेप्टम इज स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड। अब ये जिस तरफ होगा उस तरफ वाला छोटा होगा और उस दूसरी तरफ वाला बड़ा होगा, तो उसी तरह जो स्लाइटली लेफ्ट राइट टुवर्ड्स है, स्लाइटली राइट साइड है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होगा, बड़ा होगा। तो डजंट रिच टिल द अपेक्स, यानी कि अपेक्स यानी कि ये वाला पार्ट जो ये हार्ट आ रहा था, अब ये हार्ट में ये अपेक्स बन गया, अब ये जो वेंट्रिकल सेप्टम आएगा वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, समझो। तो ये अपेक्स पर जा नहीं रहा है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है और राइट वेंट्रिकल छोटा होता है। The tip or apex of the heart, that's why left ventricles is larger, more muscular, because it has to pump blood to the all body parts। यानी कि वेंट्रिकल्स को क्या करना है, जो राइट वेंट्रिकल है वो तो लंग्स को ब्लड पंप कर रहा है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जो ब्लड पंप करेगा वो बॉडी पार्ट्स को करेगा। बॉडी पार्ट्स यानी कि पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर, यानी कि ह्यूमन बॉडी पूरी, तो उसको ब्लड पंप करने के लिए जो मसल्स होंगी वो थोड़ी मस्कुलर थिक स्ट्रॉन्ग ही तो होंगी ना, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं मसल्स वगैरह। अब पल्मोनरी आर्टरीज की बात कर लेते हैं। द ओरिजिनेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीडेटेड ब्लड टू रिस्पेक्टिव लंग्स। ये क्या है, ब्लड टू लंग्स, रिस्पेक्टिव लंग्स नहीं वो चलेगा। और जो सिस्टमिक एओर्टा होता है वो कहाँ से अराइज होता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, और डिवाइड किस में होता है, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा यानी कि ऊपर उठने वाला, आर्च ऑफ एओर्टा यानी कि ये वाला कर्व, असेंडिंग होने यानी कि ऊपर उठने वाला, और आर्च मतलब ये कर्व वाला, और डिसेंडिंग मतलब नीचे से आने वाला, ठीक है। असेंडिंग यानी ऊपर, आर्च मतलब ये कर्व, और डिसेंडिंग मतलब ये नीचे से जाएगा ये। तो इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इनटू असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। कोरोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फॉर हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोरोनरी वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ
हार्ट कोरोनरी वेन्स क्या करेंगी, कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ हार्ट टू राइट एट्रियम। अब देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा होता है। सर क्या बार बार स्ट्रक्चर कर रहे हो बेटा, देख मैंने तुझे पहले जो बताया था वो था चैम्बर्स के बारे में, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वो है इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये डायग्राम भी हमारा एनसीईआरटी का है। तो हमने एओर्टा के बारे में पढ़ लिया, आर्टरीज यानी पल्मोनरी एओर्टा, ये जो एओर्टा आ रहा है वो सॉरी वेन्स के वेना केवा के बारे में पढ़ लिया, पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया यानी कि जो वेन्स आ रही है वो। अब देखो यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा दे रखे हैं सर, ये साइनो एट्रियल नोड दे रखा है जिसे हम SA नोड कहते हैं। कहाँ पर है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड कहाँ पर है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, वो कहाँ पर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कॉर्डी टेंडनी होगी, ये क्या होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, मसल्स होते हैं, मसल्स सॉरी कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे लंबे लंबे धागे होंगे, वो कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ पर बीच में वॉल प्रेजेंट होता है उसको वेंट्रिकल्स के वॉल्स के थ्रू कनेक्ट करके रखते हैं इसको। दूसरे हो गए हमारे बंडल ऑफ हीस, ये भी यहाँ पर होते हैं, सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि वेंट्रिकल्स के बीच वाला सेप्टम। एक हो गया अपेक्स, अपेक्स यानी कि तीखा जो यहाँ पर एंड हो रहा है वो। ठीक है हो गया नहीं सब, ओके। अब देखो ये क्या है, सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट यानी कि सेक्शन है। अब हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो 3 लेयर की होती हैं। मैंने बोला ये वॉल से कनेक्टेड है, वॉल से कनेक्टेड है, वॉल से कनेक्टेड है। सर हमने पहले जो पढ़ा था वो क्या था, वो लेयर्स थी, ऊपर की कवरिंग थी। अब ये हार्ट की वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन से, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट, मायोकार्डियम मिडल वाला, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट। जो एंडोकार्डियम है उसका ओरिजिन कैसा है, एंडोडर्मल। और जो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम है इनका ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल। एंडोकार्डियम ठीक है क्या, ओके। तो थोड़ा हम सेप्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब समझा तो दिया है मैंने, पर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंटर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर यानी कि एट्रियम के बीच वाला, एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ओके, ये 2 एट्रिया हो गए ना, राइट और लेफ्ट एट्रियम को जो डिवाइड करता है वो कौन सा है, इंटर एट्रियल है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ओके, वैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, यानी कि तो जो 2 वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है वो कौन है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये वाला। और ऊपर वाला कौन था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ओम नमः शिवाय। और एक है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब जो हमारा राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है उन दोनों को वेंट्रिकल से जो सेपरेट कर रहा है, ये वाला, उसे हम कह रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है, सॉरी बाद में मैंने वो बता दिया कि मतलब जो सेपरेट कर रहा है हमारे राइट एट्रियम को वेंट्रिकल से, तो ये वाला सेप्टम कौन सा हो गया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो सेपरेट करता है एट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल्स, और स्लाइटली किस तरफ शिफ्टेड होगा, वो ऊपर की ओर, ताकि वेंट्रिकल्स का शेप बड़ा होगा। ठीक है, चैम्बर्स तुम्हें पता ही है, 4 चैम्बर्स होते हैं सर, कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे राइट एट्रियम का रिसीव करेगा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी वेन। और राइट वेंट्रिकल क्या रिसीव करेगा सर, रिसीव जो भी वो सारा ब्लड जो राइट एट्रियम में आ रहा है, यानी कि सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसको दे देगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को। लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव कर रहा है सर, ओके सॉरी, लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव कर रहा है सर, लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, होता हुआ किससे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। बाद में बात करें हम लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, वो सीधा कहाँ नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेरी गुड। अब देखते हैं वॉल्स, मतलब जो हमारे एट्रियम हो गए, और ये एक वेंट्रिकल्स हो गए। अब जो एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स होते हैं, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स होते हैं जो गाइड करते हैं इस ब्लड फ्लो को।
जो भी ब्लड यहाँ जा रहा है उसे गाइड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्स में सबसे पहले आता है हमारा बाइकस्पिड वॉल। जो बाइकस्पिड वॉल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सो बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। एक मिनट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देख है, ये रुक जाओ, मैं नीचे वाला डायग्राम दिखा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं समझा दूंगा। ठीक है ना? कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल, यानी कि जो उसके कस्प है वो 3 होंगे, 3 कस्प होंगे, यानी कि 3 ढक्कन टाइप होंगे। ये हो गए 3, इसे हम क्या कह रहे हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग के बीच में ये प्रेजेंट होगा। ओके, फिर आगे चलेंगे, हमारे आएंगे सेमी लूनार वॉल्स, यानी कि अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार यानी कि आधे चांद जैसे। लूनर मतलब चांद की बात चल रही है और सेमी मतलब आधा, तो आधे चांद जैसे वॉल्स होंगे ये ऐसे। ठीक है, ऐसे वॉल्स होंगे। ये गार्ड करेंगे ओपनिंग किसके बीच में? सर लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक एओर्टा की, और एक और है सिमिलरली किसके बीच में? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी एओर्टा की। कॉडी टेंडनी, कॉडी टेंडनी मैंने तुमको बताया था कि जो वेंट्रिकल की वॉल से उससे अटैच होती है, और दूसरा एंड उनका अटैच होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल, उससे अटैच होती है कॉडी टेंडनी। ठीक है ना? और किससे अटैच होती है? एक तो पहला पार्ट हो गया कि कहाँ पर अटैच होगी सर? वॉल्स पर, और दूसरा पार्ट कहाँ अटैच होगी? ये यहाँ पर। कहाँ पर? हमारे हार्ट के वॉल पर। और एक हो गया वॉल्स, और एक हो गया वॉल, वॉल यानी दीवार, और वॉल्स यानी कि ये हमारे वॉल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कहाँ अटैच होंगे सर? वॉल और कहाँ पर? कस्पिड वॉल और किन दोनों के बीच में? कस्पिड वॉल और वॉल ऑफ हार्ट से। तो फाइब्रस इनइलास्टिक कॉर्ड बैंड्स होंगे, यानी कॉर्ड की तरह हैं, यानी लंबे लंबे और बैंड्स की तरह होंगे। कनेक्ट्स बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स विद वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, और इनका रोल मेनली क्या रोल होता है इनका, ये बहुत ज़रूरी याद करना। नींद में उठा के कोई पूछ ले कि बता बेटा कोऑर्डिनेटिंग का क्या फंक्शन है, तो आपको बताना पड़ेगा सर अगर कोऑर्डिनेटिंग नहीं होती तो बैकफ्लो हो जाता। कब? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे कि तुमने ये समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका अंदर को ये लिक्विड समझ लो। अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये ऐसा होगा, तो यहाँ जो लिक्विड था वो तो इतना ही रहेगा, पर जो ज़्यादा का था वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा यानी कि वापस बाहर बैकफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, बैकफ्लो कर रहा है। तो इसके लिए अगर कॉन्टिन्यूटी होंगे तो उनको यहाँ ढक्कन है, अगर इसको स्क्वीज़ करेंगे, उसको क्या करेंगे? स्क्वीज़ करेंगे, साइड साइड से यहाँ प्रेशर लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये ढक्कन अगर प्रेशर यहाँ लगा तो ढक्कन खुल जाएगा, उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं है। पर कोऑर्डिनेट नहीं क्या करती हैं, इसको भी बांध के रखती हैं। ठीक है, इसको भी बांध के रखती है और नीचे जाने का रास्ता है। तो स्क्वीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये जो खींचेंगी, अगर ये खुलने जाएंगे तो ये भी खींचेंगी, ये स्ट्रेंथ हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर खुल नहीं देगी, तो बैकफ्लो होगा जो हमारा ब्लड का, वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया, यानी कि वेंट्रिकल से किस तरफ जा रहा है? एट्रिया की ओर। एंड मेंटेन्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखना। ओके, तो देखा आपने कोऑर्डिनेटिंग का ब्लड फ्लो, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेटिंग का क्या काम कर रही थी और कहाँ कैसे सिचुएटेड थी, देखा आपने ना? ठीक है, अब उससे आगे पढ़ते हैं। अब सोच बेटा कि हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन है? दो तरह के ऑर्गन, मतलब दो तरह के वो होते हैं, क्या होते हैं? कंडक्शन होते हैं। एक होता है मायोजेनिक कंडक्शन, एक होता है न्यूरोजेनिक कंडक्शन। कौन सा वाला? न्यूरोजेनिक कंडक्शन।
जो न्यूरोजेनिक कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सिग्नल भेजेगा तब बीट करेगा, समझा। और जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो खुद ब खुद अपने पास खुद के नोडल टिश्यूज होते हैं उससे बीट करता है। तो अब बता कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है। सर न्यूरोजेनिक होगा तो, अरे सोच सोच तू ही सोच, तुझे तेरे सवाल का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। न्यूरोजेनिक मतलब सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजे। अगर तो सोच किसी दिन तूने सोचा सर 2 मिनट के लिए मैं सोचूं कि मेरा हार्ट चलना बंद हो जाए, सर फिर तो टाटा गुड बाय हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, मतलब वो लगातार चलता ही रहता है। बिजिएस्ट ऑर्गन यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग ऑर्गन है, वो अपना काम करता ही रहेगा करता ही रहेगा करता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं मांगेगा। जिस दिन स्टॉप मांग लिया तो हो गया टाटा गुड बाय। तो इसलिए ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट है डेवलप्स विद इन द हार्ट, यानी कि जो हार्ट है वो ही डेवलप करता है अपने इम्पल्स को, किसके थ्रू, एक स्पेशल नोडल टिश्यू सिस्टम होता है इसके अंदर ही, हार्ट के अंदर ही एक स्पेशल नोडल टिश्यू सिस्टम होता है। वो जो अपनी हार्ट बीट है अपना इम्पल्स है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे वो बीट कर पाएगा, वो अपने अंदर ही डेवलप करता है, अपने अंदर ही स्टिमुलेट करता है। तो इसलिए हमारा ह्यूमन जो हार्ट है वो कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। तो मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि एक स्पेशल कंडक्टिंग मसल फाइबर होता है, वो स्प्रेड करता है इम्पल्स को पूरे पूरे हार्ट में, और ये कंटिन्यू करता है बीट फॉर सम टाइम इफ डिटैच्ड हार्ट इन सप्लाइड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर हार्ट को बाहर निकाल दिया, अपने ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल दिया, वो थोड़ी देर के लिए अपने आप बीट करेगा। क्यों, क्योंकि सर उसका जो नोडल टिश्यू है वो खुद का है, ना कि कहीं बाहर नर्व से कनेक्टेड है। अगर बाहर नर्व से कनेक्टेड नहीं है तो वो खुद ब खुद ही इम्पल्स जनरेट करेगा और बीट करेगा। तो इसलिए अगर फेवरेबल कंडीशन दे दी जाए हार्ट को तो वो खुद ब खुद बॉडी से बाहर आने पर क्या करता है, बीट करता है। इस बात का ये मतलब है। ओके, तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देख लेते हैं। अब सर आपने बताया कि स्पेशल नोडल टिश्यू होता है जो हार्ट को बीट कराता है खुद ब खुद से, तो उन टिश्यूज़ का नाम क्या है। तो देख बेटा, मैंने तुझे अभी ऊपर बताया था कि अलग अलग नोड्स थे, कि राइट अपर कॉर्नर में कौन था, राइट एट्रियम के सर साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं, उसी को पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का मतलब जो भी इम्पल्स बन रहा है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। जो भी इम्पल्स बन रहा है जिससे हार्ट हमारा इम्पल्स मतलब बीट करेगा, उससे जो भी इम्पल्स बन रहा है तो वो वहीं से बन रहा है। तो लोकेशन क्या है इसकी, सुपीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। उसके बाद आता है हमारा एवी नोड, उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और जो भी ये इम्पल्स जनरेट करता है उसको सेट करके जो एवी नोड है, इसे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेस सेटर। इसने समझ लो कि ज़्यादा इम्पल्स कंडक्ट कर दिया तो ये उसे सेट करेगा आगे के लिए, सेट करा और फिर आगे भेजेगा, ठीक है। तब ये क्या है इसका नाम, एवी नोड या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसी को हमने कहा क्या कहा, पेस सेटर। क्यों, क्योंकि जो इम्पल्स आ रहा है पेस मेकर से वो ये सेट कर रहा है, यानी कि बराबर इम्पल्स बराबर जो भी क्वालिटी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से बराबर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेस सेटर। इसकी लोकेशन क्या है सर, जो राइट एट्रियम होता है उसके अपर राइट कॉर्नर में तो ऐसे नोड है, पर जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है उसमें क्या होता है, एवी नोड। अभी जो एवी नोड है उसके अंदर इंटरनोडल लिंगेशन, सॉरी एवी नोड और हमारा ये आगे वाला नोड जो भी है, आगे वाले जो हमारे बंडल हैं या जो नोडल टिश्यू हैं उसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी कि बहुत सारे बंडल एक साथ हैं, यानी कि हिस पूरा पूरा एक बंडल की तरह, सॉरी हाँ। अब ये जो एवी नोड है वो आगे किसको इम्पल्स कंडक्ट करा रहा है, आगे किसको इम्पल्स भेज रहा है, वो है हमारा बंडल ऑफ हिस। मैंने बोला कि नोडल टिश्यू पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करता है। सबसे पहले कौन आया था, एस नोड, उसने इम्पल्स किसको भेजा, एवी नोड को। अब एवी नोड किसको इम्पल्स भेज रहा है सर, बंडल ऑफ हिस को। और ये बंडल ऑफ हिस जो होता है उसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बंडल्स, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स, यानी कि एवी के आगे वाले बंडल्स। और ये जो बंडल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेप्टम ऑन द सेप्टम ऑफ वेंट्रिकल, कहाँ प्रेजेंट है, सेप्टम सपोर्टिंग द वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट है। और ये जो सेप्टम है उसकी लेफ्ट और राइट ब्रांचेस निकलती हैं, समझे, मतलब सॉरी ये जो बंडल ऑफ हिस है
इसकी लेफ्ट और राइट ब्रांचेस निकलेंगी और वो डिवाइड कर जाएंगी पूरी के पूरे वेंट्रिकल की वॉल्स की ओर। ठीक है, इस ये पूरे जो वेंट्रिकल की वॉल्स पर फैल जाएंगी उन्हें हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। समझ में आ रहा है? स्टार्ट कहाँ से हुआ सर? एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, उसने एवी नोड को भेजा, एवी नोड ने सेट करा, बंडल ऑफ हिस को दिया, बंडल ऑफ हिस ने वो बांटने के लिए अब किस में भेज दिया? पुरकिंजे फाइबर्स में। वो सारे के सारे वॉल्स में चला गया। इससे ही हमारा हार्ट क्या होगा? सॉरी, वेंट्रिकल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट्रिया क्या होंगे? इससे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वेरी गुड, ये बात है। अब देख लेते हैं कि पोजीशन तो हमको पता चल गई कि प्रेजेंट ऑन द सेप्टम सेपरेटिंग वेंट्रिकल्स, यानी कि जो सेप्टम वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है वहाँ प्रेजेंट है कौन? बंडल ऑफ हिस। और जो प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स स्प्रेडिंग आउट ऑफ बंडल ऑफ हिस, यानी बंडल ऑफ हिस से जो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस निकल रही हैं वही कौन है? हमारी पुरकिंजे फाइबर्स। वो आगे चल के क्या बन रही है? पुरकिंजे फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स? पुरकिंजे फाइबर्स। चलो, याद हो गया एकदम इजी। ये जो मतलब जो हमारा फ्लो है वो कैसे रहता है? सबसे पहले कौन आता है? एसए नोड, पेसमेकर, जहाँ से जनरेट हो रहा है इम्पल्स, वो आगे कहाँ जाएगा सर? एवी नोड को देगा इम्पल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एवी नोड। पेस सेटर जो सेट करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी आगे भेजनी है। और आता है हमारा बंडल ऑफ हिस, कहाँ पर प्रेजेंट है? सेप्टम पे प्रेजेंट है। फिर आएगा हमारा पुरकिंजे फाइबर्स जो कि स्प्रेड आउट कर रहा है कहाँ पर? वेंट्रिकल की वॉल्स के थ्रू। और ये वॉल ऑफ वेंट्रिकल में कहाँ कर रहा है? स्प्रेड आउट कर रहा है। वेरी गुड, तो ये होगा हमारा फ्लो चार्ट किसका? नोडल टिश्यूज़ का। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, समझ में आया है ना? समझ में आना चाहिए कुछ भी हो। चलो, थोड़ी बहुत लिखावटी बातें याद कर लेते हैं। तो एसए नोड का, एसए नोड को क्या कहते हैं? पेसमेकर। पोजीशन तो तुम्हें पता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जनरेट करता है इम्पल्स कितना? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ये एनसीईआरटी का डाटा याद रखना, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी 2026 में क्वेश्चन आया था इस पर। तो दूसरा कौन है? एवी नोड, आल्सो नोन एज स्पेस सेटर ऑफ हार्ट। ये जनरेट इम्पल्स करता है 40 to 60, इससे कम। ठीक है ना? और ये इम्पल्स के पर मिनट, ये एनसीईआरटी का डाटा नहीं है, चाहो तो याद रखो, नहीं तो ये नहीं रखो तो भी चलेगा, पर इतना याद रखना इससे कम करता है बस। ठीक है ना? ये समझ लेना। अब आगे चलें, कौन है? बंडल ऑफ हिस। एवी नोड किस में आगे चल रहा है? बंडल ऑफ हिस से, बंडल ऑफ हिस में निकल रहा है। बंडल ऑफ हिस को अपना, सॉरी, अब एवी नोड किसको इम्पल्स देगा? बंडल ऑफ हिस को। तो इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर मसल्स, यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर की मसल्स है उसके दोनों के बीच में कनेक्शन है। कहाँ स्टार्ट होता है? एवी नोड्स पे, और डिवाइड राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस विच डिसेंड डाउन टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। उसी को हम क्या कह रहे हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। समझ में आया? अब पुरकिंजे फाइबर्स कौन होती हैं? ओरिजिनेट होगी लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस से, और कहाँ जा रही हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। हाँ, समझ में? एकदम ईजी है, याद ही होगा। एसए नोड सर, एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजे फाइबर्स। सारे तो याद रखने, सॉरी हाँ, पी। ठीक है, अभी इम्पल्स जनरेट हो गया। सर इम्पल्स जनरेट होने से होगा क्या? हार्ट बीट करेगा, हार्ट बीट करेगा। अब एक जो हार्ट बीट का मतलब क्या सर? एक हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? एक हार्ट बीट का मतलब यह होता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हार्ट है वो एक समय पर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अगर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल, शायद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब एक साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट करें, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये चारों अपने हिसाब से एक साइकिल में पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कॉन्ट्रैक्ट करें। यही बात है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होना ऑफ हार्ट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होना, ये क्या कहलाता है? हार्ट बीट होती है एक तरह की, एक हार्ट बीट। और जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, यानी कि एक जो भी पर्टिकुलर टाइम दे दिया उसमें हार्ट बीट कितनी बार हो रही है। जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उनके अंदर जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो एवरेज 72 पर मिनट है, यानी कि 72 पर मिनट, और 0.8 सेकंड में एक बार। कितनी बार? 0.1 सेकंड में 8 बार, मतलब 0.8 सेकंड होगा तब जाके एक बीट हो जाएगी। बट इट इज़ हायर इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट वुमन, यानी कि सॉरी, चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड वुमन, यानी वुमन और इन्फेंट में क्या होगा? इन्फेंट चिल्ड्रन में जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा होगी, यानी 72 से ज़्यादा होगी। मतलब एक मिनट में 72 से भी ज़्यादा बार बीट करेगा हार्ट उनका। हार्ट बीट का मतलब समझ में आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, वो भी मतलब एक फिक्स इंटरवल पे ये कॉन्ट्रैक्ट करा तो दूसरे फिक्स्ड इंटरवल, यानी कि समझ लो कि 0.8 सेकंड का पूरा टाइम है, तो एक फर्स्ट सेकंड पे ये कॉन्ट्रैक्ट करा तो 0.8 सेकंड बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
फर्स्ट सेकंड पे कॉन्ट्रैक्ट करा, सॉरी यूँ समझ लो कि 8 सेकंड की किसी की हार्ट बीट होती है, तो अगर फर्स्ट सेकंड पे कॉन्ट्रैक्ट करा, पिछले 7 सेकंड हुए, वापस जैसे 8 सेकंड ये दूसरी साइकिल शुरू हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वापस करेगा, वापस हुआ वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, वापस होगा वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये क्या कहलाता है? हार्ट बीट। ओके, सो आज तक का लेक्चर ख़त्म हुआ, तो समझ आया होगा, अच्छी बात है, पूरा देख लेना। एकदम ईजीली मैंने समझाया कि हार्ट बीट क्या होता है, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस, है ना, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, एट्रियम्स क्या होते हैं, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, सेप्टम वगैरह वगैरह सब मैंने समझाया। ठीक है, एक बार यूँ आँख घुमा लेते हैं। सर हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, कैसा होता है वो? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है सर? बॉडी पार्ट्स देंगे ब्लड, सॉरी बॉडी पार्ट्स देंगे ब्लड किसको? राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से सर पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा से होता हुआ लंग्स को, और लंग्स वापस लाएगा कहाँ से? पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से वो वापस ले रहा है, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो वापस ब्लड ला रहा है कहाँ पर? हार्ट, लेफ्ट एट्रियम को, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड दे देगा सिस्टम में एओर्टा को, सिस्टम में एओर्टा किसको दे देगा? बॉडी पार्ट्स को। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। जो एंजियोलॉजी उसका फादर कौन है? सर विलियम हार्वे। जो हमारी बॉडी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमने बताया था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है इसमें, और उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो कौन कौन से होते हैं सर? एक तो हार्ट होगा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे और ब्लड होगा। जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है सर थोरेसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, वेंट्रल साइड में, मीडियस्टल स्पेस में, और कार्डिया नोच में प्रेजेंट होता है, वो भी लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। और उसकी साइज़ कितनी होगी सर? क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है। ठीक है, जो लेयर्स होती हैं वो हार्ट की उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। 2 तरह की लेयर होती है सर, पेराइटल पेरिकार्डियम यानी कि बाहर वाली, विस्ट्रल पेरिकार्डियम यानी कि जो ऑर्गन से अटैच है वो वाली। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका मेन याद रखना है कि उनको ये प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फ्रिक्शन, हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, जो सुपीरियर वेना के बाद ऊपर बॉडी पार्ट्स का ब्लड कनेक्ट करेगा, इंफीरियर वेना के बाद लोअर बॉडी पार्ट का ब्लड कनेक्ट करेगा, और ये दोनों कहाँ आएंगे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किस पे? लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेटेड किससे थ्रू आएगा? वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करके कहाँ भेज देगा? सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, समझ लेना तुम ये सब। हाँ सर, अब हो गया हमारा ये सब हो गया। अब हाँ, यहाँ आ जाते हैं। जो ऐसे नोडेमो का प्रेजेंट है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जो एवी नोडेमो का प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, और जो बंडल ऑफ हीस है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेप्टम ऑफ वेंट्रिकल्स पर, और जो पुरकिंजे फाइबर से वो कहाँ प्रेजेंट है सर? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स पर। ठीक है, जो ऐसे नोड है वो इम्पल्स जनरेट करेगा कितना? 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। वहाँ से सर एक इम्पल्स मिल गया, यानी कि एक धक्का मिल गया, चलो स्टार्ट करो हार्ट बीट। ये इम्पल्स कहाँ रेगुलेट होगा, यानी कहाँ जाएगा? यहाँ पर एबी नोड के पास, क्योंकि ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करा इसलिए हम क्या कहते हैं? पेस मेकर। जो एबी नोड है वो आगे के हिसाब से पेस को सेट कर लेगा, यानी कि इसलिए हम क्या कह रहे हैं? उसे पेस सेटर कह रहे हैं। किसको? एबी नोड को। जो एबी नोड है वो इम्पल्स आगे कहाँ रिले करेगा? रिले यानी कि आगे भेजना। कहाँ ट्रांसमिट करेगा सर? बंडल ऑफ हीस को। बंडल ऑफ हीस कहाँ प्रेजेंट है? सेप्टम पर। जो बंडल ऑफ हीस है वो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स के को भेजेगा, वो किसके थ्रू भेजता है? पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू। जो ये एपेक्स होती है उसे एपेक्स यानी कि जो ये एपेक्स यानी कि एक का कोना बन रहा है, उसमें क्या करें? एपेक्स। जो सेप्टम होता है वो राइट वेंट्रिकल का थोड़ा होता है, तो एपेक्स पर पहुंच नहीं पाता। ओके, और जो वॉल्स होती है हार्ट की, वॉल यानी दीवार वाली वॉल। ठीक है, जो वॉल होती है कौन कौन सी होती है सर? पहली होती है एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम, यानी कि 3 लेयर्स का होता है। 3 लेयर्स का होता है। तो सबसे बाहर वाली कौन थी? एपिकार्डियम आउटर मोस्ट, मायोकार्डियम मिडल वाली, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट। जो एंडोकार्डियम है वो किससे डिराइव होती है, मतलब किससे बनती है, कौन से टिश्यू से बनती है? जैसे एक्टोडर्मल टिश्यू जो होता है उससे बनती है। और जो हमारे दो ये एपिकार्डियम मायोकार्डियम वो किससे बन रही है सर? ओरिजिन का मेसोडर्मल है। जो ऑर्गन हमारा हार्ट है वो भी मेसोडर्मल ओरिजिन वाला है। ठीक है, याद रखना।
सेप्टम के बारे में सर हमने बताया था कि 3 तरह के सेप्टम होते हैं, जो ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम होते हैं यानी कि एट्रियम के बीच वाले सेप्टम, दूसरे होते हैं वेंट्रिकल्स के बीच वाला सेप्टम, तीसरा होता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच वाला सेप्टम। ठीक है, चैम्बर्स 4 थे, आपने बता दिया था सर। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम सर आपने बताया था इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी वेइन। कोरोनरी वेइन यानी कि जो हार्ट का ब्लड है, हार्ट का ब्लड यानी कि हार्ट को भी फंक्शन करने के लिए कुछ ब्लड चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। वो जो ब्लड है वो कोरोनरी वेइन वापस लेकर आता है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो यूज़ हो गया वो कहाँ लाएगा, राइट एट्रियम में, और वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स को जाएगा। लंग्स से ब्लड आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को। वॉल सर आपने बता दिए, हाँ सर। बाइकस्फीड वॉल और ट्राइकस्फीड वॉल आपने बताए थे, कौन कौन से होते हैं बाइकस्फीड और ट्राइकस्फीड वॉल। सर कस्प होते हैं इसमें, यानी कि 2 कस्प वाला या 3 कस्प वाला। सर ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। सर जो बाइकस्फीड वॉल होता है प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और जो ट्राइकस्फीड वॉल होता है प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के बीच में। ठीक है, और सेमिलुनर वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सर ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स और जो एओटाज होते हैं यानी कि पल्मोनरी एओटा और सिस्टेमिक एओटा, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ की ओपनिंग और बैक फ्लो को गाइड करते हैं। सर ये कॉर्डी टेंडिनी क्या होती हैं, बेटा देख कॉर्डी टेंडिनी क्या होती है, कॉर्डी टेंडिनी बैंड्स और कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि लंबे लंबे धागे समझ लो। वो किससे अटैच होते हैं सर, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स और वॉल्स से, वॉल्स के कस्प से अटैच होते हैं। ठीक है, वो प्रिवेंट करते हैं किसको, ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कॉर्डी टेंडिनी का, कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया या एट्रियम एंड मेंटेन्स यूरिन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है ना। हार्ट कैसा होता है सर, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट मतलब उसके खुद ऑपरेट करेगा अपनी हार्ट बीट को, अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर रहा है। अगर बाहर से आ रहा है इसकी देर देख के बैठेगा वो, तो अगर किसी दिन हो गया उसका मूड हो गया नहीं भेजूंगा मैं, जा कर ले तेरा जो करना है वो, तो बेचारा तो टाटा गुड बाय हो जाएगा ना। इसलिए खुद अपने इम्पल्स खुद जनरेट करता है, हार्ट बीट भी खुद बनाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट। इसके पास एक स्पेशल नोडल टिश्यू होता है जिससे वो मायोजेनिक हार्ट है ये, तो स्पेशल नोडल टिश्यू होता है जिससे वो इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, कंडक्टिंग इम्पल्स जनरेट करता है। ओके सर, अगर हार्ट को अगर बाहर रख देंगे तो क्या होगा, हार्ट अगर बॉडी से बाहर आ गया तो कुछ टाइम तक वो खुद अपने आप धड़केगा। क्यों सर, उसका खुद का नोडल टिश्यू है, हमने बोला नहीं तू बाहर चला गया तब धड़कना बंद हो जाना है, नहीं, वो खुद धड़केगा, उसको खुद को जीना है। दे आर स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, डिटेच्ड हार्ट इज सप्लाइड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फेवरेबल कंडीशंस के साथ। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हार्ट देख लेते हैं। कंडक्शन क्या बोला सर आपने, मार्जेनिक हार्ट है तो कुछ स्पेशल नोडल टिश्यूज होते हैं, तो ये स्पेशल नोडल टिश्यूज यही हैं। कौन कौन है, एस नोड है, वहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा, इसे हम पेसमेकर कह रहे हैं। कहाँ जाएगा, एवी नोड को, एवी नोड से इम्पल्स सेट करेगा और कहाँ भेजेगा, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट है, सेप्टम में प्रेजेंट है, वो अपनी लेफ्ट और राइट ब्रांचेस निकालेगी, वहाँ से क्या निकलेंगे, हमारे पुर्किंजे फाइबर्स ऑफ वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स को ये सारा का सारा इम्पल्स या कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए जो भी इम्पल्स ने रेगुलेटेड है वो दे देंगे। तो क्या होगा, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और इससे फिर बाद में क्या हो जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। अब सर फ्लो कैसा होता है आपने बता दिया था, पर आपने ये फ्लो चार्ट भी बना दिखा है, देखो सबसे पहले ऐसे नोड पेस बनाता है, फिर एवी नोड से पेस सेट करेगा, फिर उसे आगे भेजेगा किसको, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस अपने लेफ्ट और राइट ब्रांचेस को भेजेंगे, वहाँ से किस पे जाएगा, पुर्किंजे फाइबर्स को। पुर्किंजे फाइबर्स को जैसे गया तो वो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स पे चला जाएगा और वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सर आपने बता दिया कि ऐसे नोड कहाँ होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, कितना इंपल्स जनरेट करेगा, सर 70 से 75 इंपल्स। एवी नोड कहाँ होता है सर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, कितना इंपल्स जनरेट करेगा, 40 to 60 इंपल्स। उसे पेस सेटर भी कह रहे हैं, ऊपर वाले को पेस मेकर कह रहे थे। ठीक है, बंडल ऑफ हिस कहाँ होते हैं, सेप्टम पर प्रेजेंट होते हैं सर। एवी नोड से इंपल्स आता है, उसे क्या क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस जो उसकी होती हैं उसे उसमें बांट कर किसको भेजेगा, पुर्किंजे फाइबर्स को। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है सर, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। एक एवरेज हार्ट रेट क्या होगी, हार्ट बीट रेट क्या होगी सर, रेट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी बार वो साइकिल हो रही है, कितनी बार वो हो रहा है, तो हार्ट बीट कितनी बार हो रही है एक पर्टिकुलर इंटरवल यानी कि 1 मिनट पर, सर 72 टाइम्स होती हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन जो होता है हमारा अडल्ट ह्यूमन मैन, उसमें ये 72 टाइम्स पर मिनट होता है। वेरी गुड। ठीक है, और इन्फेंट और वीमेन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में तब तक के लिए ओके बाय, sayonara।
मताश्ता। बाय।